हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने एक वंडरफुल रेसिपी के साथ। तो मैंने देखा है कि जो लोग जिम विम करते हैं या अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं तो वो रोटियाँ स्किप कर देते हैं। तो रोटी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है अब। तो हम क्या कर सकते हैं, रोटी को मल्टीग्रेन बनाकर हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम पनीर की भुर्जी की रेसिपी देख लेते हैं। तो जो पनीर भुर्जी मैंने बनाई है, मैं क्या करती हूँ कि जो भी मतलब भुर्जी हो गया, पनीर की हो गई या एग भुर्जी हो गई या सोयाबीन की भुर्जी हो गई, उन सब में वेजिटेबल्स का मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने आज भी पनीर की भुर्जी में मैंने काफ़ी सारे वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया है। तो मैंने क्या किया, पनीर को सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि पनीर होममेड है, घर पे ही मैंने बनाया है। तो पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने घी लिया है, घी में मैंने थोड़ा जीरा डाला एंड हींग डाला है और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाएगा। गैस आप मीडियम रखेंगे, आप चाहें तो थोड़ा हल्का सा मीडियम फ्लेम रख सकते हैं या लो फ्लेम पे रख सकते हैं। हाई फ्लेम कभी नहीं करनी है जब आप घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही आपका जीरा होगा आप क्या कर देंगे, उसमें अनियंस ऐड कर देंगे। अगर आप चाहते हैं अनियन को बारीक या फाइनली चॉप करना तो आपके ऊपर है, बट मैंने ये क्या स्लाइस कर दी है इस बार। तो अनियंस को आप स्लाइस करके भी उन्हें हल्का ब्राउन होने तक पका सकते हैं। ये सारा जो मैं प्रोसेस कर रही हूँ, मैं टिप्स एंड जो भी टिप्स होंगी साथ के साथ आपके साथ शेयर करती चलूँगी। तो जो मैं ये पूरा प्रोसेस है भुर्जी बनाने का, मैंने मीडियम ही फ्लेम की है, मीडियम से लो पे गई हूँ, हाई पे नहीं गई हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। जैसे ही देखा, आप हल्की सी प्याज हमारी ब्राउन हो गई है तो मैंने टमाटोज़ ऐड किए हैं। मैंने 1 टमाटर यूज़ किया है क्योंकि मैं 1 सर्विंग कर रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा टमाटर की उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, 1 टमाटर इनफ होता है। तो मैंने 1 टमाटर का इस्तेमाल किया है फाइनली चॉप करके। एंड देन आप जो नमक ऐड करेंगे, हमेशा टमाटर डालने के बाद हम नमक ज़रूर डालते हैं ताकि जो टमाटर की पील स्किन होती है ना ऊपर की, वो थोड़ी सी टाइट होती है, तो वो क्या जल्दी से वो पक जाती है। आप क्या करेंगे, जैसे ही आप उसमें नमक ऐड करेंगे उसे प्रॉपर्ली मिक्स करके उसे 2 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। एंड देन उसमें आप ऐड करेंगे शिमला मिर्च। मैंने पूरी 1 बड़ी शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है। शिमला मिर्च आप चाहें तो हाफ़ यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने पत्ता गोभी उसमें डाली है, ठीक है। एंड उसमें मैंने डाले हैं मटर। तो मैंने ये वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं जब मैंने एग की भुर्जी बनाई है। आप चाहें तो गाजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप चाहें तो बीन्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जितना वेजिस या फाइबर आप ऐड करेंगे, एक तरह से ये फाइबर ही है, तो उतना ही आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट होगा अच्छे से। ठीक है, तो ये है टिप। तो आप ध्यान रखिएगा, आपकी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर ऐड होना चाहिए, चाहे वो आप सैलेड के फॉर्म में लें, चाहे वो आप वेजिस के फॉर्म में लें, चाहे मतलब आप चिया सीड्स वगैरह भिगो के ले सकते हैं। तो ये फाइबर होना ज़रूरी है। तो जैसे ही आपकी वेजिस आप डालेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उन वेजिस को ढक के पकाना है। ठीक है, तो मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और कोरिएंडर पाउडर, आप अगर देखते होंगे तो मोस्टली जो मेरी जो प्रोटीन की डाइट होती है ना, 3 मसालों के अलावा कोई मसाला मैं नहीं डालती, और एक चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो थोड़ा टेस्ट लाने के लिए मैं ऐड ऑन कर देती हूँ। तो आप ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एडिटिव्स या मसाले डालने की कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो आप 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे क्योंकि वेजिटेबल्स जो हैं वो खड़ी खड़ी रहेंगी। ठीक है, क्योंकि पानी का तो ऐड करना नहीं है इसमें, तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्टीम में पकाएंगे, भाप में उसे पकाएंगे। तो देखिए अब हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो पक गई हैं। देखो, जब से पनीर का इशू आया है तब से वी विल ट्राई कि हम जो पनीर है वो घर पे ही बनाएं। आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आप घर पे पनीर बना रहे हैं ना, तो उसका जो टेस्ट है वो 1000% बेटर होता है आपका जो बाहर से पनीर आप लाते हैं। एक बार ट्राई करके देखिएगा, अगर आपको यकीन नहीं होता तो फिर मैंने क्या किया, होममेड पनीर है घर पे, इतना हम बना के रख लेते हैं, तो उसको मैंने ऐड किया है, तो उसी की मैंने भुर्जी बनाई है। तो 1 सर्विंग है तो इनफ है उतना। तो इससे क्या होगा, आपकी जो प्रोटीन इंटेक या प्रोटीन की जो परसेंटेज होती है कि आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आपकी पूरी हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, 2 से 3 मिनट उसे ढक के अच्छे से कवर करके पकाएंगे। आप देखिए हमारी जो पनीर की भुर्जी है वो मतलब बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। पता है क्या होता है, जो घर का पनीर होता है उसमें थोड़ी सी मलाई वगैरह भी होती है, तो उसमें एक नेचुरल घी होता है, मतलब नेचुरल उसमें आपका मतलब जो भी घी वगैरह होता है वो नेचुरली आता है।
लेकिन बाहर का जो पनीर होता है उसके अंदर सारी चीज़ें जो होती हैं वो निकाल लेते हैं, तो आपके लिए क्या बचता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये मैंने जो आटा लगाया हुआ है अगर आप देख रहे हैं तो इसमें एक तो व्हीट फ्लावर है, उसमें बेसन है, और आपका मैंने इसमें ऐड किया सत्तू का आटा, जो कि गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप सत्तू का आटा ऐड कर सकते हैं। तो 3 आटों को मिलाकर मैंने मल्टीग्रेन की रोटी बनाई है। आप बिल्कुल थिन एकदम पतली सी रोटी अगर खाना चाहते हैं तो पतली सी रोटी बना सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है कि आप जिम जा रहे तो आप रोटी नहीं खा सकते। आपको अपनी डाइट को थोड़ा-सा बस ये है कि उसे मेंटेन करना है। ठीक है? तो मैंने पतली-पतली 2 रोटियाँ बनाई हैं सिर्फ़। तो इसे मल्टीग्रेन रोटी आप खा सकते हैं। आप चाहें तो सोयाबीन की रोटी भी खा सकते हैं। आप चाहें तो जैसे बेसन हो गया, या फिर सत्तू की रोटी, खाली सत्तू की रोटी भी खा सकते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करके आपके लिए एक यम्मी सी अच्छी सी एकदम बढ़िया रोटी बन के तैयार। आप सत्तू की रोटी ज़रूर ट्राई करिएगा, आप खाते रह जाएंगे। आप हल्का सा उसमें चाहे तो घी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऊपर से रोटी पे घी लगा सकते हैं। तो आप बताइए कि मतलब ये आपकी डाइट में हेल्प करेगा या नहीं। आप वीक में आई थिंक 1 to 2 टाइम्स ले सकते हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि ओनली ये आपके सैलेड खाने से या फिर प्रोटीन ओनली लेने से आपकी वो जो पूरा दिन की रिक्वायरमेंट है ना वो पूरी नहीं होती है। ठीक है, तो आप सत्तू, बेसन, सोयाबीन की रोटी बना सकते हैं। तो आप देखिए हमारी मल्टीग्रेन रोटी बन के तैयार है एकदम, और ये बहुत क्रिस्पी होती है एकदम खाने में। और आप पनीर की भुर्जी हो या एग की भुर्जी हो या सोयाबीन की भुर्जी के साथ दे सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियोस, एंड